होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को समझने के लिए पहले हमें इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो यार, हमारी बॉडी है, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कंडीशंस होंगी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा या बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जितनी भी कंडीशंस होंगी वो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जितनी कंडीशंस है हमारी वो होती है हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट, लेकिन बॉडी से अगर जो बाहर होगी तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट और बॉडी के बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस होता है कि टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखे। ठीक है, बाहर अगर बेशक से बॉडी के बाहर अगर बेशक से ठंड बढ़ रही हो या फिर गर्मी बढ़ रही हो, लेकिन बॉडी अपने अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखे बाहर के मुकाबले। ठीक है, तो इस एबिलिटी की बॉडी की, ठीक है, इस एबिलिटी की बॉडी की जिससे वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखती है, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं होम्योस्टेसिस का। एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल होता है होम्योस्टेसिस का जैसे टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ठीक, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करके रखती है? टेम्परेचर को मेंटेन ऐसे करके रखती है कि जैसे विंटर्स के केस में क्या होता है, ठंड के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, शिवरिंग स्टार्ट होती है, हम कांपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और शिवरिंग से क्या होगा? शिवरिंग एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक, मतलब बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ठंड थी जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर पहले गिरना चालू हुआ। ठीक है, अब बॉडी ने क्या करा, एक होम्योस्टेसिस एक्टिविटी करी जैसे शिवरिंग। ठीक, बॉडी ने शिवरिंग चालू करी, और शिवरिंग की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम विंटर में शिवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ऐसे ही समर्स में होता है। और समर में क्या होगा, समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी स्वेट करना चालू करती है। ठीक, बॉडी स्वेट करती है तो स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी में, और कूलिंग इफेक्ट से क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन होएगा। ठीक है, तो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन बॉडी ने क्या किया है, बॉडी ने स्वेट करना चालू किया है जिसकी वजह से उसने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कम किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बॉडी अपने मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखती है, चाहे बाहर अगर ठंड हो तब भी वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखेगी, चाहे बाहर अगर गर्मी हो तब भी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखेगी। कैसे रखेगी कांस्टेंट? वो तरीका मैंने बता दिया है कि अगर विंटर में शिवरिंग स्टार्ट कर देगी या समर में स्वेटिंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये है हमारा होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट।